हैं? 11 बजे। कितने बजे जागती हो? ठीक। आप कितने बजे सोती हो मैया? माताएं तो हमारी ये बात सही है, जल्दी जाग जाती हैं। कुछ माताएं लेट जागती होंगी। माताएं तो जल्दी जाग जाती। आप कितने बजे जाग जाती हो? सही क्या मजाक कर रही हो? और सोते कितने बजे हैं? 2 बजे, 9 बजे। ठीक है, 7-8 घंटे की नींद भी होनी चाहिए, भी सत्य है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। रात को सोया करो जल्दी, सुबह जागा करो जल्दी। आजकल लोग ना पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं। रात के 12 बजे खाते हैं। रात के 12 बजे रात को खाने वाले को क्या कहते हैं? रात्रि को बोलते हैं निशा। रात्रि को क्या बोलते हैं? निशा। और खाने को बोलते हैं चर। क्या कर रहा? चर रहा है। कब चर रहा है? निशा में चर रहा है। निशा चर। जो रात्रि में खाए वो क्या है? निशा चर। निशाचर। निशाचर मतलब राक्षस। इसलिए निशा में नहीं खाना चाहिए, रात्रि को नहीं खाना चाहिए। रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी से सूर्योदय के साथ जाग जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले जाग जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। पहले के लोग डिप्रेशन में थे क्या? अच्छा बताओ, सुबह जल्दी जागना जरूरी है कि नहीं? आजकल लोग कहते हैं क्या करेंगे सवेरे जल्दी जागकर, क्या करेंगे? कुछ लोग कहते हैं क्या करेंगे जाग के? काम बताओ। हमारा तो कोई काम ही नहीं रहता, काहे जागे सवेरे सवेरे? भाई रात को 12 बजे तक काम करते हैं, 10 बजे तक सोते हैं। सवेरे जागने की जरूरत क्या है? अच्छा बताओ, सवेरे जागने की क्या जरूरत है? आप बताओ। आप नहीं जागते? कितने बजे जागते हो? बैठे बैठे बताओ। सही। आप भैया छोरा कितने बजे जागते हो? 8 बजे। पढ़ते नहीं हो? स्कूल कितने बजे है? 7 बजे स्कूल है और 8 बजे जागते हो। हैं? 7 बजे स्कूल है, 8 बजे जाग रहे हैं। तो प्रिंसिपल से कोई जान पहचान है क्या? हैं? स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, छुट्टियां? थोड़ा जोर से। छुट्टी के दिन 8 बजे और बाकी दिन सुबह 6 बजे। बताओ सुबह जल्दी क्यों जागना चाहिए? आप बताओ क्यों जागना चाहिए? भाई 10 बजे तक सोए, क्या दिक्कत है? नहीं, स्वस्थ तो देखो, बहुत लोग सुबह जल्दी जाग जाते हैं फिर भी वो बीमार हो जाते हैं। इसमें स्वस्थ अस्वस्थ की बातें हम बाद में करेंगे, ये भी मैटर है, मायने रखता है। आपका स्वास्थ्य भी मायने रखता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, सवेरे क्यों जल्दी जागना चाहिए? आप बताओ। हाँ, ये सवेरे जल्दी क्यों जागना चाहिए? है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। और कोई कारण? ठीक है, आप बताओ सुबह क्यों जल्दी जागना चाहिए? मैया बताएंगी चश्मा वाली। सवेरे जल्दी जागना और जाग के घर के भीतर रहना ये रॉन्ग है, गलत है। चलो, सुबह जल्दी जागना क्यों है? क्या देखना है सवेरे? अब मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को ना पता ही नहीं चला कि आप क्या खो रहे हैं। सुबह जल्दी क्यों जागना चाहिए? सुबह जल्दी जागना चाहिए और जल्दी से जागकर या तो फ्रेश होके नहा लो या तो मत नहाओ। आप बस एक काम करो, सुबह जल्दी जागकर नहा लो तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा उगते हुए सूर्य को देखो, छत में बैठो, आंगन में बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ ध्यान नहीं करना, कुछ आपको ईश्वर का चिंतन नहीं करना, कुछ नहीं करना।
केवल प्रकृति को निहारना है। क्या करना है? प्रकृति को टुकुर टुकुर देखना। क्या देखना है? सवेरे देखेंगे आप कि आकाश से पक्षियों के झुंड जा रहे होते हैं। बस आप उन्हें केवल देखो, कुछ मत करो, कोई ध्यान व्यान भी नहीं करना, केवल उड़ते हुए आकाश में जाके उन पक्षियों को देखो। मैं गारंटी लेता हूं, कागज में लिख कर देता हूं, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को जब सुबह सुबह आप देखेंगे, अपने आप उनको उड़ता हुआ देख आपकी होंठों पे अपने आप मुस्कान आ जाएगी, अपने आप खुशी से नाचने लग जाएंगे। हाँ या ना? दूसरा, उगते हुए सूर्य को देखिए। पहली किरण कोशिश करिए कि आपकी बॉडी पर पड़े, शरीर पर पड़े, खुली जगह पर, छत हो, आंगन हो, पार्क हो, देखो सूर्य उदय को देखिए, बस ध्यान से देखिए सूर्य भगवान की ओर। वो लालिमा जो सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पहले जो लालिमा नहीं छाती पूर्व दिशा की ओर, बस उस लालिमा को जी भर के देखिए, कुछ ना करिए, कोई ध्यान नहीं करना, केवल देखिए कि आपके लिए एक नई सुबह आ गई और ये नई सुबह आपको ये इशारा कर रही है कि आज की ये सुबह आपको प्रसन्नता से अच्छे काम करते हुए गुजारनी है। फिर पक्षियों को देखिए। सुबह सुबह आप देखेंगे कि चिड़िया चहक रही होती है, वो चिड़ियों का चहकना सुनो। आजकल जानते हो डिप्रेशन क्यों बढ़ा? सुबह क्यों जागना चाहिए, ये बात लोगों को पता ही नहीं है। मूल कारण है प्रकृति की सुंदरता सुबह ज्यादा होती है। हाँ या ना? हमारे बुजुर्गों ने कहावत कही है, शायद आप में से किसी को याद हो, सुबह की हवा लाखों की दवा। किस किस ने सुनी है ये कहावत? सुबह की हवा लाखों की, सुनी आपने? सुबह की हवा कैसी होती है? कैसी होती है? साफ। क्यों? क्योंकि शाम को सारी फैक्ट्रियां, लगभग 90% फैक्ट्रियां रात को बंद हो जाती हैं। रात भर में फैक्ट्रियों का जो गंदा धुआं है, आकाश में प्रदूषण है, वो बैठ जाता है। और सवेरे जाग कर जी भर के सांसें लीजिए गहरी गहरी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दीजिए ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, परफेक्ट सही ऑक्सीजन मिलना चाहिए। सवेरे लीजिए, खूब पीजिए, ऑक्सीजन पीजिए, पेट भर लीजिए अपना सवेरे के, पूरी बॉडी को सवेरे ऑक्सीजन साफ साफ दे दीजिए। फिर दिन भर सांसें तो चलती ही रहेंगी। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहरों में कितना प्रदूषण है। डॉक्टर बताते हैं कि 15-20 सिगरेट पीने का जो प्रदूषण है वो बिना पिए आपको मिल रहा है। पर ऐसा इतना प्रदूषण है दिल्ली इत्यादि शहरों में कि 15 सिगरेट ना पीने वाला भी पीने के बराबर वो उसके फेफड़े वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे सिगरेट 15 जैसे पी ली। अब तो हम नहीं पीते सिगरेट, लेकिन दिल्ली जाओ तो 15 सिगरेट पीने का नशा चढ़ जाएगा बिना ही, फ्री में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए सुबह की हवा लाखों की, बीमार नहीं पड़ेंगे आप। दूसरा, जब प्रकृति को देखेंगे तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। आज सबसे ज्यादा तनाव है, डिप्रेशन की बीमारियां हैं। क्यों? आदमी 8 बजे के पहले उठ ही नहीं रहा है। आज सुबह का मतलब है 10 बजे। 10 बजे का मतलब सुबह हो गई, सुबह हो गई मामू। चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे, पकड़ो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे। सुबह मतलब 10 बजे, जबकि सुबह का मतलब है सूर्योदय के साथ पूर्व में। पहली जाग जाओ, थोड़ा सा धूप ले लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा पक्षियों को देख लो। हो सके तो वो सवेरे सवेरे पक्षी दाना लेने निकलते हैं, सवेरे सवेरे उन्हें छत में दाना डाल दो। सवेरे आपके पेड़ पौधे होंगे ना, वहां गिलहरी आपको मिल जाएगी। कौन मिलेगी? क्या मिलेगी? आप बस गिलहरी को देखो, उसे छेड़ो मत, उसे दाना डाल सको तो डालो। गिलहरी कितनी सुंदर है। गिलहरी जब खाती है ना, ऐसे दोनों हाथ से खाती है, ऐसे दोनों हाथ आगे करेगी, खाएगी।
प्रकृति को देखो तो सही कि ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया है। ये पक्षी कितने सुंदर, ये पशु कितने सुंदर, उस गिलहरी को देखो, उस चिड़िया को देखो, चींटी को देखो, आपके आसपास जितने भी जीव जंतु सबको देखो और सबको देखकर एक बार अपने को देखो कि आपने, ईश्वर ने आपको कितना अच्छा बनाया है, आपको कितना बुद्धिमान बनाया है, इतना आप खुश नसीब हैं कि भगवान ने 84 लाख योनियों से निकालकर आपको मनुष्य की योनि दी है। इसके लिए एक बार सवेरे सवेरे प्रभु का धन्यवाद कर दो। क्या कर दो ईश्वर को? एक बार भगवान की ओर फ्लाइंग किस दो। भगवान को धन्यवाद देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, आपके चरणों को हम चूमते हैं। हाँ या ना? नहीं, एक बार तो ईश्वर को धन्यवाद दो सवेरे सवेरे। इसके बाद फिर आप ये काम सारा नहा के करो तो परफेक्ट है। थोड़ा योग भी कर लो वहां बैठ के, यदि आप सूर्य नमस्कार की बार आसन कर पाओ, वरना फिर ये सब करके फिर आप नहाओ, आराम से नहाओ, कपड़े पहनो साफ सुथरे, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या करो? सूर्य भगवान को एक लोटा, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। भगवान को एक लोटा जल। तुम्हारा व्यापार कमजोर चल रहा है तो उस जल में थोड़ा सा रोली, कुमकुम मिलाओ, लाल केसर मिलाओ, तो आपका व्यापार रंगीन जल से अच्छा चलता है। रिश्तों में कोई गड़बड़ चल रही है, खटपट चल रही है, तो गुड़ मिला लो, तुम गुड़ भी मिला लो और कुमकुम भी मिला लो, रंगीन जल हो और मीठा जल हो, वह जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ तो रिश्तों में मिठास बनती है। पति पत्नी के झगड़ों में सुधार होता है मीठे जल चढ़ाने से। सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ाया करो, इससे झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी का प्रेम बढ़ता। तो दोनों जनी चढ़ाया करो, दोनों जन चढ़ाओ, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय नीचे बाल्टी रख लेना चाहिए, गमला रख लेना चाहिए, क्यारी हो तो अच्छा है, थोड़ा ऊपर खड़े होके जल चढ़ाओ ताकि वो पानी के छींटे आपके पांव में वापस ना आए। ठीक है? बाल्टी रख लो, चढ़ा के वो बाल्टी का जल फिर क्यारी में डाल दिया करो। आपको पता है जल चढ़ाने के बाद जो जल चढ़ा दिया, वो जो बचा हुआ जल ना, वो अपवित्र हो जाता है। हाँ या ना? जैसे आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया तो जो जल बचा वो जल कैसा है? वो अपवित्र जल हो गया। उस जल को आप तुलसी में भी मत डालिए, या फिर तुलसी के गमले में जल चढ़ाते हैं वो परफेक्ट है। बाद में चढ़ा करके वो जल बाद में मत डालिए। ऐसा है ना, जैसे हम आपके सिर पे जल डालें और जल डालने के बाद आपको पानी से नहवाएं और फिर जो पानी बचे उसी को फिर आपके ऊपर डाल दें, तो वो गंदा हो गया कि नहीं? ऐसे ही है ना। तो भगवान को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल बचता है वो अपवित्र हो जाता है, उसे फिर या फिर तुलसी में डायरेक्ट डालो, तुलसी पे चढ़ाते हुए सूर्याय नमः, आदित्याय, है ना, छींटे पांव में ना आए, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप रोज क्या करिए? सुंदर कांड का पाठ। भगवान को, आपके गोपाल जी होंगे, उनको नहलाओ, पूजा करो, पुष्प चढ़ाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ, इसके बाद भगवान की आरती उतारो, प्रार्थना करो। फिर हो सके तो आप नित्य क्या काम किया करिए? सुंदर कांड का पाठ किया करिए। क्या किया करिए? सुंदरकांड का पाठ करिए, हो सके तो। जिसका, जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। मैंने बचपन में बहुत सुंदरकांड के पाठ किए, हनुमान जी को सुनाता था, कोई नहीं होता था, मैं और हनुमान जी, नित्य हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाया करता था। 15 मिनट में मैं पूरे सुंदरकांड का पाठ कर लेता था, पूरा याद हो गया सुंदरकांड। इतनी तेज रफ्तार से याद हो गया तो जल्दी, तो सामान्य तौर पे आपको आधा घंटा लगता है सुंदरकांड का पाठ करने में। शुरुआत में रहोगे तो 45 मिनट लगेगा, थोड़ा और अभ्यास होगा तो 30 मिनट में हो जाएगा, और अभ्यास होगा तो
20 मिनट लगेगा, और अभ्यास होगा तो 15 मिनट बहुत। ये करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना। आप चलते फिरते जब याद हो जाए तो चलते फिरते पाठ करते रहो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ज्यादा से ज्यादा जागिए, भगवान का चिंतन करिए। जो श्वासें बची हैं उन्हें सार्थक करिए भगवान से जोड़कर। तो सवेरे क्यों जागना चाहिए? सवेरे जागकर यदि आप प्रकृति का चिंतन करते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। कौन सी बीमारी नहीं होगी? तनाव नहीं होगा। आज लोग डिप्रेस क्यों हैं? क्योंकि सवेरे जागते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कुछ प्रकृति को, परेशान है, सही नहीं है प्रकृति को देखने का। थोड़ा देखा करो। अच्छा ये बताओ, आपके सामने बिल्ली के बच्चे आ जाएं, बिल्ली के बच्चे आपके सामने आ जाएं छोटे छोटे, या खरगोश के बच्चे आ जाएं छोटे छोटे, तो आप उनको देखते ही आपके अंदर प्रसन्नता आ जाएगी कि दुख आ जाएगा? नेचुरल है ये। देखो आपका हृदय, आपका मन प्रकृति से जुड़ा है। जैसे ही आप बिल्ली के बच्चे, खरगोश के बच्चे, हिरण के बच्चे, कोई भी छोटे छोटे बच्चे, यहां तक कि आपके छोटे छोटे बच्चे, इनको देखते हैं तो अपने आप आपके भीतर क्या आ जाती है? मुस्कान, प्रसन्नता। हाँ या ना? मतलब ये हुआ कि प्रकृति को आप यदि बस देखना स्टार्ट कर दें तो आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। लेकिन आजकल कहां किसी को देखने का टाइम है? इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे। कहां रहते थे? क्यों रहते थे? जंगल में रहते थे ये मतलब नहीं है, जहां रहते थे उस पूरे क्षेत्र को जंगल बना लेते थे, पेड़ पौधों से भरा कर लेते थे, हरा कर ले, ताकि आज भी तो बड़े बड़े बिला बन रहे हैं, आज भी तो बड़े बड़े सब लोग बना रहे हैं जो रईस लोग हैं। 1-2 एकड़ जमीन लेते हैं, जरा से में घर बनाते हैं, बाकी पूरा पार्क बनाते हैं, नहीं बनाते? घास लगाते हैं, पेड़ पौधे मतलब आज के इंसान को भी तो हरियाली के बीच में रहना अच्छा लग रहा है। बोलो हाँ। और वहीं रहने का मजा भी है, चारों तरफ हरियाली हो, सवेरे सवेरा हो तो सवेरे थोड़ा पेड़ पौधों की छांव में हम टहलें, नंगे पांव घास में चलें, ये भी एक अपना सुख है। आजकल बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास है वो घर कहां बना रहे हैं? एकांत में अलग जमीन ले लेते हैं, अलग घर बनाते हैं, और वहां पूरा गार्डन, पूरा पार्क, क्या बोलते हैं उसको? फार्म हाउस बोलते हैं। हर लोगों के फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं ना? हाँ, फार्म हाउस होते हैं। वहां पर उनका स्विमिंग पूल होता है नहाने के लिए। पहले गांव भर का सार्वजनिक स्विमिंग पूल होता था, तालाब, पूरे गांव के लोग नहाते थे।